नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। आज 8 नवंबर एक बहुत अहम तारीख। देश में कालाधन रोकने और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मकसद से आज ही की तारीख को सन 2016 में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश को संबोधित करते हुए तकरीबन इसी वक्त रात को ऐलान किया था कि रात 12 बजे से 1000 के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही 1000 को बंद करके नए 2000 का नोट जारी कर दिया गया था। ये कोई पहला मौका नहीं था कि जब भारत में नोटबंदी का ऐलान हुआ। इससे पहले भी देश में इस प्रकार के डीमोनेटाइजेशन का फैसला कर पुराने नोटों की जगह पर नए नोटों को जनता के सामने लाया गया था। जानकर आपको हैरानी होगी कि देश में सबसे पहले नोटबंदी का ऐलान ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान किया गया था, जब भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड बेवल ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाले बैंक नोट डीमोनेटाइज करने को लेकर अध्यादेश जारी किया था। इसके बाद 13 दिन के बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश शासन में जारी किए गए 500 रुपये के नोट, 1000 रुपये के नोट और 10,000 रुपये के हाई करेंसी के नोट को प्रचलन से यानी प्रयोग से बाहर कर दिया गया था। आज़ादी से पहले 100 रुपये से ऊपर के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस वक्त ये फैसला लोगों के पास जमा काला धन वापस लाने के लिए किया गया था। जी गौर कीजिए कि काला धन वापस लाने के लिए उस वक्त भी ये कदम उठाया गया था। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को फिर मजबूत करने और भ्रष्टाचार की जड़ों को कमज़ोर करने और फिर एक बार काले धन को ख़त्म करने के लिए नोटबंदी का फैसला किया गया। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। यानी उस वक्त की सरकार ने नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंक और उनकी ब्रांच के अलावा सरकार के ख़जाने को पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया था। और एक बार फिर 2016 में उसी काले धन को वापस लाने के बहाने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। शायद उनको जनता की तकलीफ़ों का अंदाज़ा नहीं था, और अगर था तो उसे शायद नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि न जाने कितने मौत के आगोश में समा गए, कितने बर्बाद हो गए। तमाम दावों के बाद भी आज देश और जनता की समस्याएं अपनी जगह पर बनी हुई है। और अब एक बार फिर ये नोटबंदी का जिन चिराग से वापस आ गया है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने कहा कि वो नोटबंदी मामले की पड़ताल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इस बारे में डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है। 5 जजों की संविधान बेंच नोटबंदी के फैसले के पीछे के लॉजिक को समझना चाहती है। वो चाहती है कि आखिर नोटबंदी के पीछे का कारण क्या था, क्या ये लॉजिकल था या नहीं। जस्टिस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच कल यानी 9 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा कि वो सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा से वाकिफ़ है, लेकिन 2016 के नोटबंदी के फैसले की पड़ताल ज़रूर करेगी। कोर्ट ने कहा कि ये पता चल सके कि मामला केवल अकादमिक कवायद तो नहीं था। बहरहाल अब चाहे कुछ भी हो, वक्त वापस नहीं आ सकता है। मरे हुए लोग जिंदा नहीं हो सकते। गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों की जमा पूंजी वापस नहीं आ सकती। जिनके कारोबार बंद हो गए वो वापस नहीं खुल सकते। जिन्होंने पूंजी लगा करके छोटे छोटे व्यवसाय किए थे वो सब बंद हो गए, वो वापस नहीं खुल सकते, क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। जनता के बहते हुए आंसू भी सूख चुके हैं। बस अब एक ही रास्ता है, टकटकी लगाए हुए देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।